चलो आपको जो तुम्हारा जीएस का पार्ट था, जीएस का पार्ट के खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे रिव्यू, और रिव्यू के साथ साथ मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन करेंगे, जो आपको जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन किसका है? एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में क्या होता है कि जैसे पहले का संबंध दूसरे से है, वैसे दूसरे तीसरे का संबंध हमें चौथे से बताना है। या तो पहले का संबंध तीसरे से रहेगा तो दूसरे का संबंध चौथे से बताना। यहाँ पे क्या है? दूसरे का संबंध किससे? तीसरे से है। सॉरी, पहले का संबंध दूसरे से है तो तीसरे का संबंध हमें किससे बताना है? चौथे से। जिस तरह धुआं से क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। उसी तरह युद्ध से क्या होगा उसके बारे में देखें। युद्ध से विजय तो नहीं हो सकता, शांति ये नहीं हो सकता, संधि नहीं हो सकता, क्या बच गया हमारा? विनाश। डी हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा कि जब युद्ध होगा तो क्या होगा? विनाश होगा। उसके परिणाम देखेंगे, ठीक है ना, उसके रिजल्ट देखेंगे। धुआं का रिजल्ट क्या है? प्रदूषण है। और तुम्हारा युद्ध का रिजल्ट क्या है? विनाश। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्या है? एनालॉजी का क्वेश्चन है। ब्रेन का तुम्हारा कोडिंग दिया है। ब्रेन का कोडिंग हमें निकालना है कि कैसे रिलेशन है। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा लास्ट जो हमारा जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट क्या है? एन है। एन का अपोजिट लेटर होता है एन। ये क्या है? ये किसका? ये क्या चीज का है? अपोजिट लेटर के लिए है, ठीक है ना। ये जो एनालॉजी कैसे फिल हुआ है? अपोजिट लेटर्स। एन का अपोजिट होता है एम, आई का अपोजिट होता है आर, ए का अपोजिट होता है जेड, आर का अपोजिट होता है आई, और जे का अपोजिट होता है टी, ठीक है ना। वो रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में का मतलब है कि एन से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा तो एन का अपोजिट होता है एम, आई का अपोजिट होगा आर, ए का अपोजिट होगा जेड, आर का अपोजिट होगा आई, और बी का अपोजिट होगा वाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? वाई वाला, हमारा बी ऑप्शन। तो हमारा सही क्या कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? एक्स और वाई भाई बहन। ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन को देखते हैं कि एक्स और वाई भाई भाई है, ठीक है। चलो बना के देखते हैं। एक्स और वाई क्या है? भाई भाई। एक्स और वाई क्या है? भाई भाई है, ठीक है भैया। आगे बोला जाए आर वाई का पिता है, ठीक है। आर जो है वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है। आगे देखते हैं क्या बोला है? एस टी का भाई है। एस जो है किसका भाई है? टी का भाई है। और एक्स का मामा है। एस जो है एक्स का मामा है। एक्स का मामा है का मतलब इसकी मम्मी का भाई, ठीक है। तो बोला है कि एस टी का भाई है। तो एस टी का भाई है मतलब टी और आर क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और तुम्हारा एस क्या हो जाएगा? एस जो है एक्स का मामा हो जाएगा। तो मतलब ये भी क्या हो जाएंगे? ये हस्बैंड वाइफ है। ये एस और टी क्या हो जाएंगे? भाई बहन। ये तो भाई है, तो किसका हो गया? किसका हो गया? क्या हो गया? इसका मामा हो गया, मामा हो गया, ठीक है ना। चलो तो एक्स और वाई भाई बहन, एक्स और वाई भाई भाई है। आर किसका? वाई का पिता है। टी और आर क्या है? हस्बैंड वाइफ है। और एस क्या है? टी का भाई। तो क्या पूछा हमने? टी का संबंध आर से। टी का संबंध ये रहा मेरा टी, ये रहा मेरा संबंध मेरा आर। तो टी का संबंध आर से क्या है? तो आर टी आर का क्या लगेगी? पत्नी, ठीक है ना। क्या लगेगी? पत्नी, ठीक। टी का आर से संबंध क्या है? टी जो है आर का पत्नी। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि अजय की पत्नी बबीता है और चिरंजीवी दिव्या की पिता है, ठीक है ना। अजय की पत्नी जो कौन है? बबीता है। अजय की पत्नी कौन हो गया? बबीता। पत्नी हो गया तो पति हो गया, ठीक है भैया। और चिरंजीवी दिव्या का पिता है। वो जो चिरंजीवी है ना, चिरंजीवी जो है किसका पिता है? दिव्या का पिता है, ठीक है। यदि अजय की सास, अजय की सास का मतलब है ये इसकी माता, अजय की सास दिव्या की दादा, दिव्या का जो दादा है, दिव्या का दादा मतलब इसके पिता, ठीक। किसके पिता? सी के पिता। दादा की क्या है? पत्नी, दादा की पत्नी, ठीक। तो ये क्या है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ठीक। अब क्या पूछा है? तो चिरंजीवी की पत्नी कौन? चिरंजीवी की पत्नी कोई होगी, ठीक है। चिरंजीवी की पत्नी के साथ बबीता, चिरंजीवी की पत्नी के साथ बबीता, चिरंजीवी की पत्नी के साथ बबीता। इसका मतलब है बबीता और चिरंजीवी क्या है? हस्बैंड भाई बहन है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पिता है इसके, ठीक है। ये क्या है? ये वाइफ है। और ये क्या है? इसका पिता है, ठीक है ना। ये वाइफ है। ये जो सास है ना, ये वाइफ है, ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ठीक है ना। तो ये जब हस्बैंड वाइफ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। भाई बहन हो जाएंगे तो बोला है कि बबीता, अच्छा, चिरंजीवी की पत्नी बबीता से, बबीता की क्या लगेगी? भाभी लगेगी। क्या लगेगी? भाभी, सिस्टर इन लॉ, भाभी, ठीक है ना। भाभी लगेगी। चलो आगे बढ़ते हैं।
बोला कि यदि डिवाइडेड बाय का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, इंटू है, इंटू का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है डिवाइडेड बाय। तो हमें एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि क्या चीजें, क्या आंसर आए, ठीक है। बट कोडिंग दिया है कि बस चेंज करना है, साइन चेंज करना है। इंटू, इंटू के जगह हमारा इंटू का क्या दिया है, इंटू, इंटू का अर्थ है प्लस, ठीक है। 20 इंटू का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है। 20 प्लस 60, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है, माइनस है, ठीक है भैया। माइनस, माइनस 40, माइनस का अर्थ, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है इंटू, इंटू 2 इंटू 20, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 10 से 10 दूनी 20, 40 दूनी 80, और 80 80 कितना हो गया, 0, ठीक है ना। प्लस का 80 माइनस का 80 कितना हो गया, 0। आंसर आता है हमारा डी, ठीक है ना, 0। चलो अगला सीरीज का क्वेश्चन है आपका। सीरीज में बोला है कि 4, 10, 22, 46, 96, 190 और 385 में एक ऐसा पद है जो क्या है, भिन्न, ठीक है ना। कोई ऐसा पद है, बोलते हैं ना ऑड वन आउट वाला जो क्वेश्चन होता है, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए कि 4 से मुझे 10 जाना, 4 से 10 जाना, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ो कितना आया, 10, ठीक है ना। उसके बाद मुझे 10 से जाना है 22, तो 10 दूनी 20, 20 में 2 जोड़ो 22। अब मुझे 22 से क्या जाना है, 46, 46 का 40 गुणा 2, 44, 44 और 2 46, 46 से जाना मुझे 96, तो 40 दूनी 92, ठीक है। 40 दूनी 92, 92 और 2 94, 94 आना सीखने के लिए क्या आ गया है, 96 आ गया, तो ये क्या है, भिन्न है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि एक चूहा पूरे 20 मीटर दौड़ता है। एक जो चूहा है, मान लो एक चूहा है, चूहा कहाँ चल दौड़ रहा है, पूरे 20 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है भैया। फिर आगे बोल रहा है कि दाएं मुड़ने के बाद, दाएं मतलब राइट मुड़ने के बाद कितना मीटर, 9 मीटर दौड़ता है, ठीक है, 9 मीटर दौड़ा। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से फिर क्या मुड़ जा रहा है, ये बाएं मुड़ जा रहा है, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड मुड़ने के बाद कितना चल रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड। फिर बाएं मुड़ने के बाद 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ना, फिर बाएं 12 मीटर चला, ठीक है, 12 मीटर आगे। 12 मीटर चलने के बाद क्या हुआ, अंत में फिर बाएं मुड़ता, फिर बाएं मुड़ने के बाद कितना चला है, 6 मीटर। 6 मीटर चल रहा है, किस दिशा में देख रहे हैं, ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में उसका क्या है, मुंह करके खड़ा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा, ठीक है भैया। दक्षिण की ओर मुख करके कौन खड़ा है, व्यक्ति भी खड़ा है, खड़ा कर देते हैं दक्षिण की ओर मुख करके। ये रहा दक्षिण की ओर मुख करके क्या खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा। अब बोला गया है कि वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा, वामावर्त का दिशा का मतलब है, वामावर्त दिशा का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 135 डिग्री। 135 का मतलब ये 90 डिग्री हो गया। 90 और 45 कितना, 135, तो ये कुछ इधर घूमेगा, ठीक है ना, ये 135 डिग्री का, ठीक है। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब है तुम्हारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना कितना, 180 डिग्री। 180 का डिग्री का मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा तो क्या होगा, ये तो क्या है, 180 डिग्री, ठीक। स्टार्ट कहाँ से किया था, दक्षिण से, फिर 135 डिग्री कहाँ गया, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज कितना, 180 डिग्री, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आइए। यह हमारा दक्षिण, यह हमारा पश्चिम, ये बीच का कौन है, दक्षिण पश्चिम, बीच का डायरेक्शन कौन सा, दक्षिण पश्चिम का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख, ठीक, कोई सा भी महीना होगा, वो 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उसी माह की 31 तारीख, अब 31 तारीख के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 31 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख के बीच में कितने दिन का गेप है, 29 दिन का गेप है, ठीक है ना। और कोई भी दिन अपने आप को रिपीट कितने दिन में करता है, हर 7वें दिन क्या करता है, रिपीट करता है। 7वें दिन रिपीट करता है तो मतलब 7 से मैं भाग दूं, 7 से भाग दूंगा तो मतलब 7 × 4 = 28, मतलब 4 साइकिल होगा 7 दिन का, ठीक। बचा कितना मेरा रिमाइंडर बचा, शेष पर बचा एक मतलब एक रिमाइंडर बचा, तो अगला दिन देखना है, ठीक है ना। तो रविवार का एक बचा, तो एक जोड़ो रविवार में एक जोड़ो, कितना आएगा, सोमवार, कितना आएगा यहाँ पे, सोमवार हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्या होगा, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है 14, 19, 29, 46, 89, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, और जो आप देखते हैं क्या कर सकते थे, इसका आंसर लगा सकते, ठीक है ना। देखते हैं अब
अब 14 से मुझे कहां जाना है, 19 जाना है। 14 से कहां जाना है, मुझे 19 जाना है। 14 से हमारा देखो, जब सीरीज का क्वेश्चन करते हो ना, हमारा एक ही में क्या है, जोड़ना और घटाना। ठीक, सबसे पहले वही अप्लाई किया करो। अगर चीजें सडन चेंज हुआ है, अगर वैल्यू में सडन चेंज हुआ है, तब मल्टीप्लिकेशन में जाना है, ठीक है ना, या फिर स्क्वायर है, क्यूब है। अगर तीनों अगर चीजें नहीं आ रहा है तो स्क्वायर या फिर क्यूब का हमें सीरीज देखें। हमें तो यहाँ से पता चल रहा है कि 14 से मुझे 19 जाना है, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 19 से मुझे कितने जाना है, 29 जाना है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 29 से मुझे 49 जाना है, कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। और 49 से 89 जाना है, 89 जाना है, कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। अब यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। 5 से 10 गया, 10 से 20, 20 से 40 गया, ठीक है ना। तो 5 डबल हो गया, 10 से 20 डबल हो गया, 20 से 40 से भी डबल हो गया। तो अगला कितना होना चाहिए, 80 का अंतर होना चाहिए। 80 का अंतर होना चाहिए का मतलब 89 में 80 जोड़ो कितना आएगा, 169, ठीक है। डी हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है अगला पद क्या है। अगला पद क्या है, यहाँ पे देखो सीरीज का भी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज का है। सी से हमें कहाँ जाना है, एफ, और एफ से जाना है हमें आई, ठीक है ना। सी के बाद हमें जाना है कहाँ पे, एफ। सी के बाद एक लेटर छोड़, सी के बाद डी और ई 2 लेटर छोड़ा है, फिर एफ लिखा है, ठीक है। एफ के बाद जी और एच 2 लेटर छोड़ा है, फिर आई लिखा है। आई के बाद भी कितने लेटर छोड़ना है, जो 2 लेटर छोड़ना है, जे और एच। जे और एच के बाद क्या आएगा, सर आई जे, अच्छा के, जे के। अगला लेटर क्या आएगा, एल आएगा। तो हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए एल से, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि के से स्टार्ट हुआ। हमारा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन हमारा बचा, या तो एल एच डी होगा या तो एल जे सी होगा। और दूसरा देखिए, ए के बाद क्या लिखा है, डी लिखा है। ए के बाद डी लिखा होगा, बी और सी 2 लेटर का ब्रेक है, ठीक है ना। डी के बाद ई और एच छोड़ के जी लिखा है, यहाँ पे भी 2 लेटर का ब्रेक है। अगला जो होना चाहिए, जी के बाद 2 लेटर का ब्रेक ही होना चाहिए, जी एच आई। एच और आई को छोड़ के क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाता, डी आंसर सही हो जाता, ठीक है ना। आंसर क्या होता है हमारा, एल जे सी, क्या हो जाता है, एल जे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रिपीटेड सीरीज का है। रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक कि तुम सभी अल्फाबेट को काउंट करके उसको क्या कर लेना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं तो एक क्या करना है, हमें जहां पे जो झुंड है ना, जहां पे ज्यादा अल्फाबेट दिख रहा है उसको हमें देखना है। यहाँ पे देखो 4 अल्फाबेट है, यहाँ पे 4 अल्फाबेट है, यहाँ पे 4। हमें तीनों में अगर देखें तो कुछ ना कुछ कॉमन चीजें दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल एन है, यहाँ पे भी डबल एन है, यहाँ डबल एन है, यहाँ पे भी डबल एन है, ठीक है ना। अगर मैं ट्राई करूं डबल एन डालना, डबल एन का डबल एन, डबल एन, फिर डबल एन, डबल एन, ठीक है ना, फिर डबल एन, फिर डबल एन, डबल एन, फिर डबल एन, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है मेरा, हाँ सीरीज को फॉलो कर रहा है डबल एन का, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, एन 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 एन। कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कोडिंग का है। कोडिंग दिया है कि डब्ल्यू के लिए कोडिंग दिया है 23, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू का जो प्लेस वैल्यू होता है 23 होता है, ठीक है ना। वी के लिए दिया है 46। अगर मैं इसको इनका प्लेस वैल्यू ऐड करूंगा 46 आएगा। इनका भी हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऐड करना है। डब्ल्यू का होता है 23, ठीक है ना। ए का होता है 1 और वाई का होगा कितना, 25। अगर मैं ऐड करूं कितना आएगा, 49, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये वाला सीरीज देखो, एच का गया जे, वाई से गया सी, डी से गया जे। उसी तरह हमें क्या निकालना है, एंटी मनी का निकालना, ठीक है। एंटी मनी का निकालना है। अगर मैं इसका सिर्फ देखूं ना, अगर मैं कोडिंग करने जाऊं, जे एच के बाद आई छोड़ के जे लिखा है, 1 लेटर छोड़ा है। वाई के बाद क्या लिखा है, सी लिखा है। वाई के बाद जेड, ए 2 लेटर छोड़ा है। तो इसी करके 1 लेटर छोड़ के, 2 लेटर छोड़ के, 3 लेटर छोड़ के ये तुम्हारा सीरीज बनता। आंसर आ जाता आपका सी आर जेड क्यू ए बी। एक बार करके देखिएगा, ठीक है ना। तुम आप क्या कर सकते हो, इनके सभी का प्लेस वैल्यू लिख के आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये +1 +3 +5 +7 +9 +11 का सीरीज बना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा इतने जो लेटर हैं, इन्हीं लेटर का यूज करके हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना है, ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा लेटर आपने आपसे ऐड नहीं करना है, किसी लेटर को डबल नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए पहला देखते हैं, ओ आई एन टी। ओ तो है, ठीक है। आई भी है, एन है, ठीक है भैया। टी है, लेकिन टी डबल हो जा रहा है, और एन को डबल है तो डबल एन तो था, लेकिन टी हमारे पास क्या है, सिंगल टी है। तो ये वाला हमारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। ऑइंटमेंट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। मेंटोर बनाया जा सकता है, वेनम बनाया जा सकता है, क्रीम बनाया जा सकता है, लेकिन क्या है, ऑइंटमेंट नहीं बनाया जाता,
ठीक है। अगला देखते हैं दर्पण प्रति मिरर इमेज का क्या है क्वेश्चन है। मिरर इमेज कुछ नहीं करना, इसको पलटना रहता है। ये 5 में एंड हुआ है तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा, लेकिन कैसा होगा, उल्टा 5 होगा। ठीक है, उल्टा 5 होगा। तो ये 5 है, उल्टा 5 कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ये तो ये ऑप्शन मिल सकता सीधा है। अब के भी उल्टा करना है हमें, यहाँ पे भी क्या उल्टा, यहाँ पे भी क्या उल्टा। ठीक है भैया, जे उल्टा करना है, जे उल्टा करना है, ये जे उल्टा, ये जो उल्टा, ये जो उल्टा नहीं, ये कट गया। ठीक है, अब ये हमारा था ना अपोजिट एज था, इसको सीधा करना, सीधा ऐसे दिख रहा है, उल्टा ऐसा, तो हमारा ऑप्शन हो जाता क्या, ए। आगे बढ़ते हैं, आगे सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सिलोजिज्म में तुम्हारा कथन दिया रहता है, कथन के हिसाब से हमें वेन डायग्राम बनाना रहता है, और उसी वेन डायग्राम के हिसाब से हमारा जो निष्कर्ष है, हमारा जो तुम्हारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, उसको क्या करना रहता है, देखना रहता है कि कंक्लूजन सही है कि नहीं। ठीक है ना, चलिए बनाते हैं। चलिए इसको काट लेना। सभी कुत्ते पालतू हैं, बनाते हैं वेन डायग्राम। ये कुत्ता हो गया, ठीक है ना, सभी कुत्ता क्या है, पालतू है, बोला ठीक है भैया पालतू बना दे रहे हैं। सभी कुत्ता क्या बन गया, पालतू बन गया। वो बोला कि कुछ पालतू चूहे हैं, ये रहा भैया कुछ पालतू क्या हो गया, चूहा हो गया। अब बोला गया कि कुछ चूहे चमगादड़, कुछ चूहा क्या है, चमगादड़ है। ठीक है भैया बना दिए चमगादड़। बोला कि कुछ चमगादड़ पालतू है, ये रहा चमगादड़, ये रहा पालतू, दोनों का सर्कल अलग अलग है, तो दोनों को कोई एक दूसरे के रिलेशन नहीं दिख रहा, कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा, देखा है, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, ये रहा कुत्ता, ये रहा चमगादड़, चमगादड़ और कुत्ता का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कुछ चूहे पालतू हैं, ये रहा चूहा, ये रहा पालतू, चूहा कुछ चूहा ये क्या है, ये पालतू है, कुछ चूहा पालतू का है, ये सम का कंडीशन है। ठीक है ना, सम का कंडीशन है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इस पार्ट में। ठीक है, चलो 68 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि अनिल का कद, क्या बोलता है कि अनिल का कद सन्नी से लंबा है। अनिल का कद सन्नी से लंबा, बनाते हैं अनिल का कद क्या है, सन्नी से लंबा। ठीक है भैया बना दिए। अनिल के ऊपर रख दिए, सन्नी ऑर्डर का क्वेश्चन है, अनिल के ऊपर रख दिए, सन्नी को नीचे रख दिए। फिर क्या बोल रहा है, और सन्नी का कद बेबी से छोटा है। सन्नी का कद क्या है, बेबी से छोटा, तो बेबी से के ऊपर होगा। ठीक है ना, अभी हमें नहीं पता कि बेबी जो है अनिल से भी लंबा है कि नहीं, हमें बस इतना बताया गया कि सन्नी से लंबा। ठीक है ना, सन्नी से लंबा, सन्नी का कद बेबी से छोटा। ठीक है, सन्नी का कद बेबी से छोटा है। अनिल का कद बोझ से लंबा है, अनिल का कद जो है बोझ से लंबा है, इसका मतलब बोझ भी होगा यहीं पे कहीं। ठीक, बोझ से इतना ही तो पॉइंट अभी यहाँ तक पता चला। जिसका कद सन्नी से छोटा है, जिसका कद का मतलब बोझ के लिए बोला जा रहा है, तो बोझ का कद किससे छोटा है, सन्नी से छोटा है, बोझ का कद सन्नी से छोटा है। ठीक है, बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। ठीक है, बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, मतलब बीच में आएगा, तो ये अनिल, बेबी, सन्नी और बोझ। ठीक है, तो बोला है कि सबसे छोटा, सबसे कम छोटा है, सबसे कम कद वाला कौन सा है, कौन है सबसे कम कद वाला, हमारा बोझ। कौन है हमारा सबसे कम कद वाला, बोझ। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कॉलेज के पार्टी के पंक्ति में 5 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है ना, 5 लड़कियां बैठी हैं, जिसमें से पी एम के बाएं, ठीक, पी एम के बाएं, बाएं का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब पी जो है एम के लेफ्ट हैंड साइड में बैठे, ठीक, बाएं बैठी है, और ओ के दाएं बैठे, और ओ के दाएं बैठे हैं कौन, पी। ठीक है, एम के बाएं लेकिन ओ के दाएं बैठे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि आर एम के दाएं बैठी है, आर जो है नीचे पंक्ति में बैठी है, तो आर जो है एम के दाएं बैठी है, किंतु ओ के बाएं, ओ के बाएं का मतलब ओ के लेफ्ट में कौन बैठी है, हमारा आर बैठी है, और एम के क्या बैठी है, वो एम के दाएं बैठी है, तो एम के बाएं है, ओ के बाएं है, पी जो है एम के बाएं है और ओ के दाएं है। अब पूछा है कि हमारा कि बीच में कौन बैठा, बीच में कौन बैठा भैया, हमारा दिख रहा है हमारा ओ बैठा है। ठीक है ना, कौन बैठा है, हमारा वो बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, वो बैठा है, तो आंसर ये हो जाता है हमारा सही। चलिए आगे देखते हैं 70वां नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हमें देखने की क्या रिलेशन है। देखो यहाँ से 4 है, अगर मैं देखूं तो यहाँ 4 × 32 हो जा रहा है, ठीक है भैया, 16 × 64 हो जा रहा है, ठीक है भैया, 4 × 16 हो जा रहा है, ठीक है भैया, और 4 दूनी 8, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64। चलो ऐसे ट्राई करके देखते हैं। 8 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 दूनी 80। ठीक है, अब यहाँ पे कोई संख्या आएगा जिसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 आएगा, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 4 40, तो क्या आएगा यहाँ पे, मुझे 2.5 दिख रहा है। ठीक है, 2.5 गुना 5 आएगा, 5 दूनी 10, 10, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 4 × 16 था, 5 × 20 था, तो 2.5 गुना 4 × 10 आएगा। 2.5 गुना अगर मैं 10 करूँ,
ये कितना 16 85 16 बार गुणा करो कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है ना। अगर इसका मैं कितने बार गुणा करूं 16 85 16 बार गुणा करूं 40 आएगा, ठीक है। 5 अच्छा 8 बार गुणा करूं 20 आएगा और 16 बार मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लेके चलो चाहे ऐसे लेके चलो, आंसर सही है। किसी जंगल में कुछ तोते तथा कुछ शेर हैं, किसी जंगल में कुछ तोते तथा शेर हैं। यदि सिरों की संख्या 22 हो और पैरों की संख्या 52 हो तो हमें तोतों की संख्या निकालना। इसको आप रिटेन ट्रायल से भी लगा सकते हो या फिर बेसिक फॉर्मूला वगैरह वो भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब सिर की संख्या कितना है 22 है, सिर की संख्या 22 है, मतलब शेर का हो चाहे तुम्हारा तोता का हो सिर तो एक ही होगा। लेकिन जब आता है पैरों की संख्या पैरों के ऊपर तो पैरों के ऊपर तोते के तो 2 ही पैर होते हैं और शेर के कितने पैर होंगे 4 पैर होंगे। तो अब दूसरी बात है एक्स्ट्रा जो पैर आएगा किसका होगा वो शेर का होगा। चलो उसके लिए आप क्या कर सकते हो दो पैर वाले किसी जानवर का अगर मुझे संख्या निकालना है, 2 पैर वाले जानवर का संख्या निकालना, क्या करना है मुझे हेड में लेग को हटाना, हेड में लेग को हटाना है, ठीक है ना। और हेड को दोगुना करना है लेग को आधा करना, ठीक है ना। हेड को दोगुना करना है और लेग को आधा करना। 2 पैर के लिए हेड में लेग हटाना है, हेड को दोगुना करना है और लेग को आधा करना, ठीक है ना। करते हैं कितना आएगा 2 गुणा 22 माइनस लेग कितना है, लेग हमारा 52 है 52/2, ठीक 52 बाई कितना होगा 26 हो जाएगा, 22 दूनी 44 में 26 बताओ कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। तो तोतों की संख्या कितना है 18 है, बचा हुआ 4 कौन होगा शेर। हमें क्या पूछा है तोते की संख्या पूछे, तोते की संख्या कितना है हमारा 18, ठीक है। तो शेर की संख्या है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है 4-5 चीजें दिया हुआ है कि परीक्षा साक्षात्कार चयन नियुक्ति विज्ञापन, इसको सीक्वेंस में जमाना, ठीक सीक्वेंस में जमाना जॉब लेना है तो उसके लिए, ठीक है। जॉब जैसे जॉब के लिए जाते हैं ना, जॉब के लिए पहले विज्ञापन वगैरह आता है कि विज्ञापन आने के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद चयन होगा, ठीक है। चलो एग्जाम होने के बाद चयन होगा, चयन होने के बाद क्या होगा परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद क्या होगा नियुक्ति होगा। चलिए देखिए पहले तो विज्ञापन आएगा तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा तो हो नहीं सकता भैया। विज्ञापन के बाद चयन होगा, आपको एग्जाम के बाद चयन होगा, चयन के 3 आ जाएगा, ठीक है 5 3 यही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ठीक। विज्ञापन के बाद चयन के बाद क्या होगा साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद क्या होगा नियुक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 22 का क्वेश्चन है। 22 में ऑब्वियस बात है अगर 3 डाइस दिए हो ना तो 3 डाइस दिए तो जो सामने का फेस दिख रहा है तो हमें ऐसे 2 डाइस का चूज करना है जो जिसमें जो सामने का जो फेस दिख रहा है एक ही कॉमन हमें नंबर मिले, अगर मैं पहले और दूसरे का देखूं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 6 और यहाँ 6 है तो दो तुम्हारा नंबर कॉमन हो गया तो हम यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मैं पहले और तीसरे का देखूं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर 3 है तो मैं इस बात से स्टार्ट करो 3 क्लॉक वाइज हमें चलना, 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा और 2 के बाद कितना आएगा 6 आएगा। वही केस हमारे दूसरे डाइस पे भी करना है, ये 3 है क्योंकि कॉमन है तो 3, ठीक है। 3 के बाद क्लॉक वाइज 5 आएगा और 5 के बाद क्लॉक वाइज क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये जो नीचे ऊपर नीचे लिखा है ना एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा और 3 के अपोजिट जो नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है सामने डाइस में दिख नहीं रहा है, तीनों डाइस में जो दिख नहीं रहा है क्या हो जाएगा 3 के अपोजिट हो जाएगा। हमें पूछा क्या है 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5 हो जाएगा। 2 के अपोजिट कौन सी संख्या 5। चलिए आगे देखते हैं वेन आरेख बताइए नीली आंख वाले व्यक्ति स्त्री डॉक्टर, ठीक है। नीली आंख वाले व्यक्ति स्त्री और डॉक्टर, देखो जो नीली आंख वाला व्यक्ति है ना, कुछ जो नीले आंख वाला व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, कुछ नीले आंख वाला व्यक्ति स्त्री हो सकता है, कुछ डॉक्टर स्त्री हो सकते हैं, कुछ स्त्री डॉक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब है जब तीनों का अगर मैं जब वेन डायग्राम बनाऊं तीनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्लीट मिक्स नहीं हो सकते, थोड़ा मिक्स होने इसी कारण कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। इसको डॉक्टर ले सकते हो, इसको स्त्री ले सकते हो और क्या ले सकते हो नीली आंख वाला। तो ये वाला जो हिस्सा है ना कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो स्त्री भी होंगे डॉक्टर भी होंगे नीली आंख वाले भी होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या काउंट करना है, वर्ग काउंट करना है। हमें देखना है कि वर्ग कितने वर्ग है, ये जो तुम्हारा डायग्राम दिख रहा है उसमें कितने वर्ग। हमें जो वर्ग काउंट करते हैं ना बेसिक हमें क्या करना है रो और कॉलम गिनना रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम की संख्या कितने 5 है। अगर मैं रो पे जाऊं तो ये 2 हो गया, 3 और 4 हमारे रो क्या है 4, ठीक है ना। अब ये क्या है हमारे कॉलम के 5 है लेकिन रो कितने हैं 4 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई बस करना है 4 और 5 का,
इसका जोड़ी बना के बस मल्टीप्लाई करना रहता है, इसका मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, 5 चौक 20 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। जब 20 12 6 8 को जोड़ोगे कितना आएगा? 40 स्क्वायर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि यदि 45 भागे 3 घन 4 गुणा a माइनस 48 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 है तब। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, वी बॉड मास से इसको सॉल्व करेंगे, वी बॉड मास से। ठीक है ना, वी बॉड मास से हमें सॉल्व करना रहता है हमेशा। वी बॉड मास से तो हम 3 एकम 3 3 पंचे 15। ठीक है भैया, ये 4 ही हो गया हमारा, बचा जाए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15। ठीक है, प्लस 4a 15 प्लस 4a 24 एकम 24 24 दूनी 48 माइनस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, चलिए अब -2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। 15 प्लस 2 17, उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा? 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 17। ठीक, तो 4a किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 16। तो a किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 4 के बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा आता बी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि 7 अंकों का संख्या दिया है। ठीक है ना, 7 नंबर है, 7 अंकों का संख्या। अब मुझे बताना है कि स्टार और एच की जगह में क्या लिखूं कि 5 और 8 दोनों से एक साथ क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। हमें पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो इकाई का यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है ना, हमें देख रहा है कि तुम्हारा h है, इसका जगह 0 0 5 0। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें देख रहे हैं कि 8 को 8 जब 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट कैसे होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 4। अगर मैं पहला ऑप्शन चूज करूं तो 4 1 0 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चूज करूं तो 4 4 0 हो जाएगा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन चूज करूं तो 4 5 0 हो जाएगा। अगर मैं चौथा ऑप्शन चूज करूं तो 4 0 5 हो जाएगा। अब बस इसको 8 से डिवाइड करके देखना है कौन सा जो डिवाइड हो रहा होगा वो हमारा अनुमान है। ये तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये 8 से डिवाइड नहीं जा रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, और ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही। चलिए बोला है कि 1000 रुपये मिलने वाले एक कांस्य वस्तु को त्योहार के मौसम के बिक्री के दौरान 20%, 30% और 10% के क्रमिक छूट के बाद बेचा जाए तो किसी ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए कितनी धनराशि देना होगा? ये तो आपका क्या है, आपका जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर है। ठीक है ना, हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है कि 3 लगातार डिस्काउंट दिया है तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? हम क्या है इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक से नहीं जाना, बेसिक से टाइम लगेगा। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। ठीक है, 30 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 30/100। 30/100 का मतलब 3/10। ठीक है ना, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 10/100। 10/100 का मतलब 1/10। इसका मतलब नीचे वाला जो था मूल्य में ऊपर वाला जो दिया है हमारा डिस्काउंट है। नीचे वाले मूल्य था ऊपर क्या है? डिस्काउंट है। नीचे वाला मूल्य था ऊपर क्या है? डिस्काउंट। सक्सेसिव लगा। ठीक है, तो पहले क्या है? सीपी। एक तरफ तो सीपी लिखो, एक तरफ एसपी लिखो। मेरा सीपी कितना है? 20। सॉरी, सीपी मेरा कितना है? 5 है। 5 में 1 कम कर दे क्योंकि डिस्काउंट दिया गया ना, ऊपर वाला संख्या डिस्काउंट दिखा रहा है तो कम किया, कितना? 1 कम किया है। तो 5 में 1 कम करो कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे 10 का सामान था, कितने का डिस्काउंट ऊपर में जो कितना लिखा है? 3 है। 3 का डिस्काउंट तो मतलब 7 में बेचेगा। यहाँ पे 1/10 1/10 का मतलब 10 तो रेट था, 1 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचेगा? 9 बेचेगा। बस इसको क्या करना है? तीनों को गुणा करना है। 10 दाम 100 100 दाम 500 हो गया। ठीक है ना, इसका मैं गुणा करें 5 300 300 गुणा 4 252। ठीक है, कितना आएगा? 252। इसका मतलब इतने का सामान था, 500 का सामान था, 500 को कितने में बेचा? 252। ये रेशियो में, ठीक है ना, अनुपात में, रेशियो में। इसका मतलब है 500 रेशियो किसके बराबर? 1000 का। 1000 का मतलब अगर यहाँ पर 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। 252 गुणा 2 का कितना आएगा? 504। या तो ऐसे कर सकते हो 500 किसके बराबर? 1000 के। तो एक रेशियो किसके बराबर? 2 के। तो 252 रेशियो किसके बराबर होगा? 504। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक आदमी 10 लीटर दूध, एक आदमी क्या बोल रहा है? 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है। इनिशियली उसके पास कितना था? 10 लीटर था। इनिशियली कितना था? 10 लीटर था। 10 लीटर में 6 लीटर पानी मिलाया। अब टोटल उसके पास कितना क्वांटिटी हो गया? 16 लीटर। 16 लीटर हो गया। और 16 लीटर में कितना लीटर दूध है? 10 लीटर दूध है।
तो इसी रेशियो में तो होगा, पहला जो मिश्रण है उसमें 10:16 में होगा दूध। दूसरा बोला है कि उसके पास इनिशियली कितना लीटर दूध था, 8 लीटर दूध था, 8 लीटर दूध में 4 लीटर दूध और मिलाया है, अब कितना हो गया उसके पास 12 लीटर हो गया। 12 लीटर में कितना दूध है उसके पास 8 लीटर, बाकी का जो 4 लीटर है क्या है पानी। वहां पे यहाँ पे 16 लीटर है, 16 लीटर में 10 लीटर तो क्या है दूध है और 6 लीटर क्या है पानी। ये पहले मेरा ए है, पहला मिश्रण है, ये क्या है दूसरा मिश्रण। अगर मैं दोनों को मिलाऊं या फिर दोनों मिश्रण का मैं रेशियो निकालूं, दोनों मिश्रण का रेशियो कैसे निकालूंगा मैं 10/16/8/12, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है बस काटना पिटाना है कि 10/16, इसको भाग दूंगा किससे 8/12 से, 8/12 से ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, ये ऊपर लेके जाऊंगा तो 12/8 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 12/8 हो जाएगा। गुणा करो 12/8, सॉल्व करो तो कितना आएगा 15/16। सॉल्व करके कर सकते हो 4 × 12, ठीक है, 4 × 16, ठीक, 2 × 5 = 10 और 2 × 8, 4 × 16, 8 × 15, ठीक है, 8 × 15, 15 रेशियो 4 × 16, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है डी, 15:16। अगला क्वेश्चन भी रेशियो का ही है, ठीक है, अनुपात का क्वेश्चन है। अनुपात का क्वेश्चन में क्या बोला, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, हमें चारों का एक साथ अनुपात निकालना है, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बी निकालना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि बोला है कि सॉल्व कैसे करते हैं इस तरह। तो यहाँ पर बी है, बी 3 है, लेकिन यहाँ पर बी कितना है 2, हमें इक्विवेलेंट करना, दोनों जगह समान करना, दोनों समान करना है। मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैं क्या करूँ सॉल्व करूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बी निकालू, ठीक है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बी निकालू तो क्या होगा, यहाँ पे 2 अनुपात, पहले तो 2 अनुपात 3 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 2 अनुपात, अब उसके नीचे लिखना है क्योंकि बी सी लिखना है हमें, बी सी लिखना है तो क्या है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, उसके बाद सी डी लिखना है तो 1 अनुपात 4, यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे 1 अनुपात 4। अब खाली जगह है ना उसके रिस्पेक्टिव सामने वाले या पीछे वाले संख्या से उसको भरना रहता है, खाली जगह उसको रिस्पेक्टिव सामने वाले पीछे वाले, ये पीछे 3 है ना तो यहाँ पे 3 भरना बस, ठीक है ना। यहाँ पे पीछे 3 है तो 3 भरना है, यहाँ पे आगे क्या है 2 है तो 2 है, इसके रिस्पेक्टिव जगह में भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बस इसको गुणा करना है 4 3 दूनी 6, 3 3 9 और 4 3 12 36, ठीक है ना। तो 4 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा उनका महत्तम समापवर्त 10 हो तो, अच्छा 300 लघुत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त कितना दिया है 10 दिया है, तो हमें निकालना है कि वो संख्या क्या है, ठीक है। बेसिक इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते हो, ठीक है ना। हमारा एचसीएफ कितना देखना है 10 देखना, यहाँ पे एचसीएफ 10 नहीं भैया, यहाँ पे 10, यहाँ पे एचसीएफ हाँ यहाँ पे 10 है एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ 10 है, यहाँ पे भी एचसीएफ 10 है, यहाँ पे एचसीएफ 10 नहीं, 3 × 6 30 हो जाएगा, ठीक, 3 × 7 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी तो हो नहीं सकता ऑप्शन, तो अब ये दोनों में हमें देखना है। अगर मैं एलसीएम निकालूं इसका तो 7 × 42 200 420 आएगा, लेकिन 6 × 5 = 30 यहाँ पे आएगा 300 एलसीएम। हमें यही देखना है कि अगर एचसीएफ 10 हो और एलसीएम कितना हो 300 हो, तो यही हमारा ऑप्शन आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि हमें दिया है इसको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस पूरे संख्या को क्या कर सकता है विभाजित कर सकता है। ऐसी संख्या व्यापन में बहुत बार पूछा जाता है। देखते हैं कि इसमें क्या करना रहता है, जो सबसे छोटा जो हमारा पावर है, सबसे छोटा पावर को कॉमन निकालना है, ठीक। सबसे छोटा पावर क्या है 2/25 है। अब देखते हैं क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 26 है तो 3/1 बचेगा, यहाँ 27 है तो 3/2 बचेगा, यहाँ 28 है तो 3/3 बचेगा, ठीक है ना। अभी कर सकते हैं ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 3 9 27 हो जाएगा। अब जब ये तीनों को सभी को जोड़ोगे 3/25 ये हो गया 40। अब देखो कि 40 जो है 11 से भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, 16 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, 25 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, 30 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। भैया इसका मल्टीपल देख सकते हैं, मल्टीपल देख सकते हैं, मतलब है मैं 3 को अंदर गुणा कर सकता हूँ 24 हो जाएगा, 3 को अंदर गुणा करूंगा 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा 120, 120 किससे जा रहा होगा 30 से जा रहा होगा, ठीक है ना। 120 किससे जाएगा, किससे भाग जाएगा 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 105 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। 180 डिग्री 180 में 5 घटा कितना आएगा 75, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 80 का 10% प्लस
10 का 80%, 80 का 10% कितना होगा 8, और 80 10 का 80% कितना होगा 8 धन 40, ठीक है, कितना होगा 8 16, और 16 और 40 कितना होगा 56, ठीक है भैया, कथन पहला सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि ये दिया है इसका बराबर 49 देखते हैं सॉल्व करके, ये 40, ये 2 गुणे 9 18, ठीक है, 40 धन 18 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, 3 कम 3 3 छक्के 18 कितना आएगा 46 आ रहा है, लेकिन क्या है हमारा आंसर निकला 49, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट गलत बोला, केवल एक कथन क्या है, केवल कथन एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली व्यापन का किसी एग्जाम था उसमें आया हुआ है, ठीक है ना, 8 5 40 40 और 41 41 बटा 8 41 बटा 8 गुना 8 बटा 40 करूँ तो अब से बात 8 से 8 बटा 40 और 40 बटा कितना आता है 1 आएगा, अतः 8 बटा 41 5 से 1 बटा 8 का गुणा व्युत्क्रम, अब से बात है गुणा व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, ठीक है ना, हर अंश में अंश को हर में लेके जाना बस, तो ठीक है गुणा व्युत्क्रम सही है। ठीक, दूसरा बोला कि यदि a इंटू बी 1 है तब b को a का गुणन व्युत्क्रम कहा जाता है, ठीक है भैया, ये भी सही बात है, और जब a इंटू बी 1 है और b को a का गुणन व्युत्क्रम कहा जाता है वही जिनका तो फॉलो कर रहे हैं, इसी कारण वो क्या कर रहे हैं उसका व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है कि दोनों सही है और रीजन क्या कर रहे हैं असर्शन का व्याख्या कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है जो 54 116 और 260 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ऑप्शन से कर सकते हो, एक तो होगा नहीं क्योंकि क्यों बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, उससे बड़ी तो है ऑप्शन में, ठीक है ना, 2 से भाग करके देखते हैं, 2 से भाग को, ठीक है, 2 से भाग को कितना आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 से भाग चला जा रहा है, 2 से भाग चला जा रहा है, 2 से भाग चला, 5 से देखते हैं, 5 से ये मिल जाएगा, ठीक है, 3 से ये मिल जाएगा, तो 10 से भाग हम दोनों से करें तो किससे चला जाएगा भाग, 2 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। बोला कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है भैया, दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को वास्तविक संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। -2 -1 0 1 2 आदि पूर्णांक कहलाते हैं, और पूर्णांक को ही क्या कहा जा रहा है, वास्तविक संख्या कहा जा रहा है, तो क्या कर रहा है व्याख्या कर रहा है, दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना, दोनों सही और व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला कि यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 750 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना बताया है, 25% बताया, देखते हैं, ठीक है ना, खरीदा कितने में 500 में, लेकिन बेचा कितने में 750 में, कितने का प्रॉफिट 250 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा किसमें होता है, सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य कितना हमारा 500, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें 100 से पूरा करना पड़ता है, 25 से कितने बार में 2 बार में 2 एकम 50, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है मुझे 50% का, लेकिन हमारा जो कथन है कथन में दिया 25% का, इसका मतलब मेरा असर्शन क्या है गलत है, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं बताया कि लाभ में क्रय मूल्य नीचे क्रय मूल्य नीचे रहता है 100, ठीक, फॉर्मूला तो सही है भैया, ठीक है, रीजन सही है लेकिन क्या है असर्शन गलत है, रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, निम्नलिखित के गुणनफल को घटते क्रम में जमाना है, निम्नलिखित के गुणनफल को क्या जमाना है, घटते क्रम में जमाना है, 4 तक 16 16 की 48, ठीक है भैया, अगर मैं 2.5 का 2 से गुणा करूँ तो 5 हो जाएगा, 5 में 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 साढ़े तुम्हारा क्या है 4.5 4.5 का 2 गुणा करो क्या करेंगे 9 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4 गुनी 3 3 9 गुनी 18, ठीक है, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा मतलब 1 2 3 4, आसान था, बहुत आसान था, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसको बॉड मास से सॉल्व करना है, ठीक है ना, बॉड मास से सॉल्व करना, बॉड मास से सॉल्व करना, ठीक है ना, 4 एकम 4 गुनी, ठीक है भैया, 4 गुनी 8 8 6 14 गुणा 14, ठीक है, प्लस 32 माइनस 2, ठीक है ना, 14 गुनी 28 28 28 कितना हो जाएगा 58, 28 28 कितना 58, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है तो कोण होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है। यदि दो कोणों का योग x और y क्या हो 90 डिग्री, तो ये दूसरे के क्या है पूरक, अगर x प्लस y क्या हो 180 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है संपूरक। हमें बोला है पूरक का क्वेश्चन पूछा है, पूरक का बोला है कि पहला जो कोण है
और उसके पूरा कोण कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है ना। पूरा कोण का आधा किसके बराबर है, 75 के बराबर, ठीक है। इसमें वर्ग गुना होगा कितना हो जाएगा 150, इससे गुना हो जाएगा 2x, 2x प्लस 90 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, 150 में कितना घटाओ, 90 घटा कितने किसके बराबर आएगा 60, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाता है हमारा 60। चलो, निम्न में से कौन सा ठोस है, पूछा है कि निम्न में से कौन सा ठोस है, निम्न में से कौन सा ठोस है, घन का ठोस है, ठीक, घन देखो पासा, ठीक, पासा को समझ सकते हैं, बेलन भी देखो, ये भी क्या होता है ठोस होता है, लेकिन खोखला बेलन ये तो ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है पूरा, ठीक है ना। बीच से क्या रहेगा, खोखला रहेगा। गोली छल्ला ये भी ठोस नहीं है, तो क्या आंसर हो जाता है हमारा ए और बी, ठीक। तो ठोस कौन सा हमारा ए और बी। चलिए, बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 37, 56 और 93 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष पर कितना बचेगा, 1, 2 और 3 बचेगा। इसको बेसिक से भी बना सकते हो, क्या करो 36 में घटाओ, सॉरी 37 में घटाओ 36, ठीक है ना। 37 में घटाओ 36, 56 में घटाओ कितना बचेगा 54, और 93 में 3 घटाओ कितना बचेगा 90। अब इसका क्या निकालो, HCF निकालो, HCF निकालो कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 18। अब बोला कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके मूल्य से 3/4 में खरीदा और उसके मूल्य के 20% अधिक को बेचे। देखो 4 का रेट था उसका, 4 का रेट था, लेकिन वो किसने भी खरीदा 3, इसका मतलब उसको वहां प्रॉफिट हुआ, वहां तो प्रॉफिट हुआ, साथ ही साथ यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हम सीपीएससी से रेशियो मेथड से बनाते हैं सीपीएससी। मान लो कि हम 3 के सामान को खरीद कर 4 में बेचा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, ठीक। 3 के सामान को कितने में बेचा है 4, और यहाँ पे क्या है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20/100, 20/100 का मतलब 1/5, तो 5 का सामान था, 5 के सामान को कितने में बेचा होगा, वो 6 में बेचा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, गुना है ना 20% अधिक में बेचा तो 5 से 6 में, 5 दिया 15, 6 4 24, 15 का सामान को कितने में बेच दिया, वो 24 में बेच दिया, 24 में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे 9 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, हमारे सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 15 है, 15 को क्या करो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से पूरा करना पड़ेगा, 3 किया 9, 3 पंचे 15, 15 5 से कम 5, 5 20 20 किया 7, कितने परसेंट आ जाएगा हमारा आंसर 7%। चलो आगे बोला है औसत का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक मेथड से तो बनाने में बैठे में बहुत टाइम लगेगा, हम बेसिक से ही हमें जो बहुत शॉर्टकट मेथड है जो हमारे लिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत मदद करेगा, हम वो मेथड देखेंगे, ठीक है ना। कि अभी कोई बैट्समैन अपने 5 पारियों में क्रमशः 45, 50, 55, 30 और x रन बनाता और उसका औसत सभी पारियों को मिला के कितना है 52 है। इसका मतलब है ये जो तुम्हारा x है, हमें देखना पड़ेगा कितना ज्यादा रन बनाए या फिर कितना कम रन बनाए, कितना रन बनाए तो क्या हो जाए कि पूरे औसत कितना हो जाए 52, तो इसको 52 को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, 52 को बनाना पड़ेगा। प्लस अब यहाँ पे देखो 45 है, 52 से 45 कितना कम है हमारा 7 कम है, 7 कम है तो मतलब 7 अधिक बनाना पड़ेगा तभी तो 52 तक आएगा, 52 तक, तो मतलब 7 अधिक कम बनाना पड़ेगा। प्लस 52 है तो ये 52 है, 50 है, 50 है 2 कम बना, 2 कम है 2 कम है मतलब 2 अधिक बनाएगा तभी तो 52 तक आएगा, 2 अधिक बनाएगा तब 52 तक आएगा। ये 55 है, अभी क्या है 52 है तो 3 रन अधिक बना दिया है तो 3 रन कम बनाना पड़ेगा, 3 रन कम बनाना पड़ेगा, क्या बात है 52 पे आ जाएगा। 30 है, ये क्या है 52 है, कितना रन अधिक बनाना पड़ेगा उसको 22 रन अधिक बनाना पड़ेगा तब कितने तक आ जाएगा 52 तक आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। माइनस करें 6 28, 52 और 28 जोड़ो कितना आएगा 52 में 28 जोड़ो 80, 52 में 28 जोड़ो कितना आएगा 80। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने 1500, अच्छा क्वेश्चन ऐसा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास ऐसे समझ लो 2 बैंक है, 2 बैंक में एक बैंक में 1500 जमा किया, दूसरे बैंक में 2000 रुपये जमा किया। पहले बैंक में कुछ रेट मिला होगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा, और दूसरे बैंक में उसको 2% अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, और दोनों मिला के 3 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा है 750 मिला। हम बेसिक जो साधारण ब्याज का अगर मैं सूत्र लगाऊं, बेसिक साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P/R/T, बेसिक से ही बनाना, बेसिक से और आसान बन जाएगा, ठीक है। या तो तुम एलिगेशन मेथड लगा सकते हो, एलिगेशन मेथड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर जिसको समझ में नहीं आता एलिगेशन मेथड उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसको समझ में आता है आसानी से एलिगेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसी से बनाते हैं। हमें कितना ब्याज मिल रहा है 3 साल में 750, कितना ब्याज मिल रहा है 750। पहले बैंक में कितना जमा किया है 1500, ठीक है भैया 1500 जमा कर दिए,
हमें रेट नहीं पता कितना है, हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। टाइम हमें पता कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बटे में सब। ये तो पहला बैंक हो गया। और दूसरा बैंक ने कितना जमा किया है, 2000 जमा किया है, लेकिन रेट कितना है यहाँ पे, रेट है हमारा x धन 2। पहले जो रेट था उससे 2% अभी, ठीक है ना। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बटे में कितना 100। सॉल्व करो कितना आएगा, 2 शून्य काटे, ये कितना आएगा, ये 2 शून्य कट गया, 750, ये 15 दिया 45x, यहाँ पे 3 20 दिया 60x, 60x प्लस 20 दिया 60, 120, ठीक है ना। कितना बचेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक 630, इधर आ जाएगा तुम्हारा 105x, तो x कितना आ जाएगा मेरा 6%, कितना आ जाएगा 6%, 6% हमारा चाहिए। चलो अब बोला कि एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपए में खरीदी का मतलब प्रेम मिला खरीदा, एक ऐसा मूल्य अंकित करता है कि उसको 15% छूट देने के बावजूद 19% का क्या होता है, उसको लाभ होता है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना। हमें क्या निकालना, अंकित मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सीधा एक चीज समझ लेना, एमपी से सीपी का रेशियो, एमपी से सीपी का रेशियो, ठीक है ना। एमपी से सीपी का रेशियो, सीपी वाला हम यहाँ लिखेंगे, एमपी वाला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। सीपी पे हमेशा लाभ या हानि होता है। अगर लाभ है तो क्या करोगे, 100 में जोड़ोगे। लाभ है कितने का लाभ है, हमें कितने का लाभ है, 19%। 19% का मतलब 19 जोड़ो, और नीचे में क्या लिखोगे, मार्क प्राइस छूट देते हो। मार्क प्राइस में हमेशा क्या मिलता है, छूट मिलता है तो मतलब 100 से कम होता है, तो 100 में कितने करो, माइनस करो 15, ठीक है। कितना आएगा, 119 बटा कितना आएगा 50, 119 बटा 50। हमें सीपी दिया कितना 540, तो हमारा एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा हमारा 119 बटा 85। इधर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सीपी मेरा कितना है 540, भाग दे लो 17 पंचे 85, 17 7 119, ठीक है। 5 एकम 5 0 8, ठीक है ना। 108 बड़ा 7 कर कितना आएगा 756, क्योंकि 856 निकाय का 6 लिखा है, यही आंसर होगा। चलो आगे बोला कि एक रेलगाड़ी किसी लंबाई को जिसका अच्छा एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक बिजली खंभे का मतलब बिजली खंभा का जो हमारा जो लेंथ है ना, लेंथ को हम लोगों नहीं मानते, तो ऑब्वियस बात है अपने आप को पार करेगा, ठीक, अपने आप को पार करेगा, मतलब स्पीड कितना हो जाएगा 180 बटा 6। तो 180 बटा 6 का मतलब है 30 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, स्पीड है। अब बोला है तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है, पुल जिसकी लंबाई कितना है 240 मीटर है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। जो पुल है जैसे पुल जो है 240 मीटर है, उसको पार करने में कितना लगेगा। अब जैसे बात है पुल है, ये तुम्हारा ट्रेन जा रहा है, तो पुल को तो पार करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपना लेंथ भी पूरा पार कर लेगा, तभी तो मैं क्या बोलूंगा, पुल को पार किया बोलूंगा। जैसे मैं बोलूँ कि पुल है, ठीक है ना, ये पुल है, ये मेरा ट्रेन है। जब ट्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा पूरा यहाँ तक पार कर ले तभी तो मैं बोलूंगा कि पूरा पार किया। अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल स्टेज ये 240 है और ये 180, मतलब इसको भी कवर किया होगा, ये भी डिस्टेंस कवर किया होगा, दोनों डिस्टेंस कवर किए होंगे, ठीक। दोनों डिस्टेंस आप सीधा सीधा ऐसा बोलूंगा कि फॉर्मूला याद रखना तो रख लो, ठीक है ना। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई T। हमें स्पीड दिया कितना 30, ठीक है ना। L1 कितना दिया हमारा 240 और L2 कितना दिया 180 बटा T हमें निकालना है, T इधर ला, T सीधा ला, ठीक। कितना होगा 30 से 8 या 24 और 30 36 6 8 6 14, कितना आएगा 8 6 14। चलो 98 नंबर का बोला सुनेली पहले एक तरफ फलक दिया है, एक तरफ तुम्हारे क्या है 3D जो डायमेंशन में 3D जो तुम्हारा आकृति दिया है उसको। बेलन में कितना फेज होता है 3 फेज, ठीक है। ये बेलन है, एक ये वाला सर्कुलर फेज होगा, एक पीछे वाला सर्कुलर फेज होगा और ये क्या होगा ये पूरा, ठीक है। 3 हो गया घन में तुम्हारा पासा बोलता है 6 फेज होते हैं। गोला में 1 फेज होता है। शंकु में कितने फेज होते हैं, शंकु में सिर्फ कितने फेज होते हैं 2, ठीक है ना। एक तो क्या है नीचे वाला जो बेस वाला है सर्कुलर बेस है, और एक क्या है राउंड वाला, जो टोपी बर्थडे वगैरह में टोपी पहनते हैं ना, उसको समझ लो शंकु, ठीक। कौन उसको बोलते हो, ठीक। कौन खाते हो आइसक्रीम। 99 में आते हैं। बोला कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है एवं तीसरी संख्या की 3 गुनी, ठीक है। चलो मैं बेसिक एक पेज में मैं तीसरा संख्या को मान लेता हूँ, तीसरा संख्या को मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो पहला संख्या है, पहला संख्या जो है दूसरी संख्या का, पहले संख्या जो तीसरी संख्या का कितना 3 गुना, 3 गुना का मतलब 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और बोला कि दूसरी संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 3 लिखूं तो 1 आएगा 6 हो जाएगा।
तो 2 का 3 गुना, 3 का 2 गुना। अब यही कंडीशन दिया हमें कि ये तो रेशियो में, रेशियो में मान लो इसको x मान लो, तो 6x 3x और कितना 2x, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ो, औसत निकालो कितना है 3। औसत, औसत के लिए क्या करते हो, नंबर ऑफ टाइम्स दिया है उसको क्या करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स दिया उसको जोड़ोगे, 3 से भाग दोगे, ठीक है। किसके बराबर होगा, 88 से बराबर होगा। ये पूरा आएगा 12x बटा 3 किसके बराबर, 88 के बराबर। 11 कम 11, 11 88, 8 के 24x कितना है 24। अब बोला कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है 2x। पहली संख्या तीसरी संख्या का अंतर कितना 4 है, 4 का अंतर मतलब 2496 क्या होगा हमारा आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि चुनाव में प्रत्याशी जो है 65 अंक प्राप्त करता है। बोला कि अंतिम में बोला कि दो प्रत्याशी, एक को मान लिए, दूसरे को मान लो, एक तो 65 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है, दूसरा बचा हुआ अंक प्राप्त करेगा, बचेगा कितना 35%। 65 प्राप्त किया, 35 प्राप्त किया, जीतने वाला कितने परसेंट वोट से जीता, 30% वोट से। अब 30% वोट से जीता है किसके बराबर है, 3645 के बराबर, ठीक है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा किसके 1 2 1 7 1 2 1 5, ठीक। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 1 2 1 5, 121.5 है, तो 1 2 1 5 किसके बराबर हो जाएगा 100%, 100 किसके बराबर 1 2 1 5 0, ठीक है। कौन सा आंसर, डी वाला आंसर हमारा सही, ठीक है। हम होप करते हैं कि आपका जो सेशन है, जो जीएस वाला पार्ट, जिसमें जीएस छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस दोनों कवर किए, साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ्स दोनों कवर किए। इसके साथ साथ आपको आने वाले दिनों में 2-3-4 दिनों में आपको इसी तरह हैंड रिटन आपको 5 और क्या मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा। आप एक बार इस मॉडल पेपर को करके जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा रीजनिंग और मैथ्स वाला जो पार्ट है, रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डाटा चेंजेस दिखेंगे, बाकी चीजें जो पैटर्न है पैटर्न यही रहेगा। जिस वाले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आपको अपने दोस्तों के साथ जो 13 तारीख को एग्जाम दिलाने वाले हैं उनको शेयर करिए, और ये जितने भी मॉडल पेपर एक बार करके जाइएगा। और इसे हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।